बच्चों, वेलकम टू आईएफएस। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं जो हमारे सीयूट पीजी 2024 के एस्पिरेंट हैं, जो सीयूट पीजी का एग्जाम दे चुके हैं। इस टाइम पे आपको पता है काउंसलिंग का माहौल चल रहा है और बच्चों के दिमाग में बहुत दुविधा है कि सर इतने नंबर है तो कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के चांसेस हैं। आज मैं फिर से एक नई यूनिवर्सिटी लेके आ चुका हूं सीयूट के थ्रू, हरियाणा यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बताने वाला हूं, और कितने नंबर तक आपको सीयूट जो के थ्रू हरियाणा में आपको एडमिशन मिल सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कितने मार्क्स तक आप एडमिशन ले सकते हो, पिछले साल की कट ऑफ्स भी आपको दिखाऊंगा और इस बार एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है उस पर भी बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि काउंसलिंग प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कब से स्टार्ट हो रहा है, ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया नोटिफिकेशन आया है। इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ऑफर्ड थ्रू सीयूट पीजी 2024। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन CUH मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। रजिस्ट्रेशन फी रेट 300 फॉर नॉर्मल कैटेगरी बच्चे, अगर एक्सेप्ट ST SC PWD ऑब्लिक वुमेन, उन सबको छोड़ के जनरल EWS OBC में हो तो आपको 300 रुपए भरना पड़ेगा। डेट आपको देखिए 22 अप्रैल 24 मतलब आने वाले मंडे से ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट कितनी रखी गई है? 21 मई। लास्ट डेट जो है वो आपकी 21 मई है, तो ध्यान से रखिए, सुनिए। 22 से आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन और 21 मई तक आप अगर हरियाणा में एडमिशन चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन चाहते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन रहेगा, राइट। डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि शेड्यूल क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछली बार कितने मार्क्स पे सीयूट के थ्रू मतलब हरियाणा यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन मिला था। कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं पिछले साल की कट ऑफ्स पे। तो पिछले साल की कट ऑफ हमने यहां पे खोल रखी है, आपको सामने दिख रहा होगा पीडीएफ पूरी। आपको एक चीज यहां पे दिख रही होगी, जैसे मैं आपको दिखाऊं बड़ा करके। जनरल कैटेगरी में, एडमिटेड कैटेगरी में UR विज्ञान प्रकाश जो थे स्टूडेंट थे, ये 2023 का कट ऑफ है। पिछली बार जो पेपर था वो आपको पता ही है 400 का था, तो इनका जो 268 नंबर वाला था, इन्होंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट बच्चा जो था। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, बच्चों के दिमाग में ये कि सर मेरे इतने नंबर है तो मुझे मिल पाएगा या नहीं। तो मैं ये देखता हूं कि जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में लास्ट बच्चा कौन है, कितने नंबर तक एडमिशन हुआ था हरियाणा यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं बहुत लंबी लिस्ट अगर मैं नीचे देखूं तो जनरल कैटेगरी में आपको ये सारे जनरल कैटेगरी के 21 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 21 बच्चे में सबसे लो स्कोर जो था वो 209 था पिछली बार। ध्यान से सुनिए, पिछली बार का हाल ये 209, इस बार ऐसा नहीं कि 200 प्लस चाहिए। 209 आपका लो स्कोर था पिछली बार जब पेपर 400 का था तब। तो इस बार पे भी हम बात करेंगे। पहले मैं सारी कैटेगरीज पे बात कर लेता हूं। अब आ जाते हैं ओबीसी में 13 बच्चे ने एडमिशन लिया था। जो यहां पे सबसे हाईएस्ट स्कोर था 205 था, कौन थे? कितरना रमेश, ओबीसी कैटेगरी से थे। और यहां पे जो लास्ट स्कोर था 187 वाले बच्चे ने भी यहां पे एडमिशन लिया, मतलब 187 जो स्कोर था उसको भी CUH में एडमिशन मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी से तो 7 बच्चों ने एडमिशन लिया था। 149 से स्टार्ट हुआ, 129 पे क्लोज हुआ, ठीक है। उसके अलावा ST कैटेगरी में 4 बच्चों ने एडमिशन लिया, 68 नंबर पे ओपन हुआ। सॉरी, ये 131 वो PWD वाला, उसको छोड़ो। ST में भी PWD आ गया तो उसको एक्सेप्शन को छोड़ दो। अभी नॉर्मल बात करें तो 157 पे स्टार्ट हुआ, 131 पे क्लोज हुआ। और अगर EWS की बात करें तो 5 बच्चों ने एडमिशन लिया, 188 पे ओपन हुआ, 178 पे क्लोज हुआ, 10 नंबर का स्कोप है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, आप यहां से देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में आपका 209 210 तक एडमिशन हो गया था पिछली बार, राइट। टॉपर के नंबर 268 थे और 209 तक एडमिशन मिला था, मतलब आपका आप देख पा रहे हो यहां पे 50 नंबर का गैप में आपको एडमिशन मिल गया था, राइट। अगर टॉपर से आप 50 नंबर पीछे थे सीयूट हरियाणा में। पिछले पेपर 400 का था, पेपर कितने का भी हो परसेंटेज वही रहता है। तो अगर मैं इस बार भी बात करूं तो आपको इस बार कहीं ना कहीं आपको 190 तक एडमिशन यहां पे जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। 180 प्लस से लेके जो भी बच्चे उनको एडमिशन यहां पे मिलना चाहिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है। आराम से आप इसको अपनी कैटेगरी अपनी निगाह पे रख सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फीस कुछ ज्यादा नहीं है, 300 रुपए की फीस है। आराम से आप इसमें ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस बार ओबीसी कैटेगरी में आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा 160 प्लस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर मैं इस बार SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी में आपको 100 नंबर पे ऊपर हो, आप 100 और 130 के बीच में हो, 100 प्लस हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 100-150 के बीच में अगर आप हो और SC कैटेगरी में हो, इजिली एडमिशन मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर 100 और 150 के बीच में हो और SC कैटेगरी में हो, आप आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो, राइट। उसके अलावा मैं बात करूं ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी का तो आपको हाल पता ही है। थोड़ा सा इस बार
देखिए कितना है, हाँ ये हाँ 157 131 था। आराम से यहाँ पे भी आपको वही है कि 120 110 120 150 के रेंज में रहोगे तो एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन समराइज भी करूंगा। और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले वही है 170 से 190 के बीच में आपको, या फिर 100 थोड़ा सा पीछे चले 165 से 190 के बीच में हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन चाहिए तो जो बच्चे 150 प्लस, बेसिकली देखा जाए तो 160 प्लस हैं और 200 के बीच में मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट रहेगी, क्योंकि 200 प्लस वाले ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। तो जो 150 से 200 के बीच में बच्चे हैं उनको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जनरल कैटेगरी को छोड़ दूं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 190 से लेके ऊपर तो मिलने ही मिलने वाला, ऊपर वाले ऑब्वियसली टॉप लेंगे। 190 थोड़ा सा अगर मैं प्लस माइनस कर लूं तो प्लस माइनस 10 हो सकता है, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट 150 पे हो और आप जनरल पे हो तो मुश्किल हो जाएगा। ओबीसी वाले एससी वाले बच्चे तो आराम से ले पाएंगे, बट जनरल वाले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 180 के आसपास 180 प्लस हो, आराम से आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो, मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है। ये आपकी पिछली बार की कट ऑफ थी, पिछली बार का जो टॉपर था तो ये देखो इसका दो, मतलब टॉपर नहीं था ये, यहाँ पे जो टॉप बच्चा रहा 268 थे उसके नंबर, जिसने एडमिशन लिया था सीयूएच में। तो ये आपका इंफॉर्मेशन था, मुझे लगता था जरूरी है बच्चों को देना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत दुविधाएं चल रही हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी कि इसको ये आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सारे बच्चे इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करें। इसका रजिस्ट्रेशन आपका 22 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट मैंने आपको जैसे बताई है, लास्ट डेट आपकी 21 मई है। तो सारे बच्चे इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, इसमें लिस्ट में रखें। दूसरा, मैंने आपको उस दिन बीबीएयू पे भी वीडियो बनाया था, इसी तरह की और वीडियो भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे आपको गाइड करने वाले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है और किन किन यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग जैसे जैसे स्टार्ट होगा सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चों को, सारे मित्रों को इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, और शायद उनके मार्क्स इतने हैं कि उनको सीयूएच में एडमिशन मिल सकता है, बट मे बी उनके पता ही ना चले कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है और वो फॉर्म भरने में भूल जाए। तो ये वीडियो का पर्पस यही होता है ताकि हर एक बच्चे को पता लग पाए कि आपका फॉर्म कब से ओपन हो रहा है। मैंने इस वीडियो में क्या इंफॉर्मेशन दी, फॉर्म ओपन होने वाला है 22 से, और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी कि कितने नंबर पे आपको सीयूएच मिल सकता है। तो इसको सारे दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।